एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। एस्ट्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ सन होता है 1.98 एक्सपोनेंट 30 और सन के सेंटर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सन से हीट मिलती है ज़मीन को और जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर होता है वो 30% जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। बाकी 70% एनर्जी जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। द फेज ऑफ द मून आर पार्शली द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। Constellation referred to as zodiac are imaginary regions that encompass the path of the planet. Black hole refer to आपने सुना होगा जो आपका बरमूदा ट्रायंगल है, उससे जो चीज़ गुजरती है वो गायब हो जाती है। बेसिकली वहाँ पे भी हाईली डेंस ब्लैक होल है जो कि क्या करता है कि चीज़ों को अपनी तरफ ट्रैक कर लेता है। तो कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी को हम ब्लैक होल कहते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? पार्सिक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सारी जो है वो यूनिट है डिस्टेंस की। फुट कैंडल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लानट ऑर्बिट अराउंड द सन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? वीनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, बाकी सब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। आइसो बार, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, आइसो बार, और बार जो है वो प्रेशर की यूनिट है। तो कभी भी आइसो लगा हो तो आइसो के आगे जो भी टर्म है हम कहेंगे कि कांस्टेंट isotherm constant temperature. So isobar are the lines connecting the places having same pressure. Spring tide occur on new moon and full moon days because on these days the sun, moon and earth are in the straight line. Position of earth in its orbit when it is at its greater distance from the sun is called एपीहीलियन कहते हैं जब वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट रोटेटिंग जो है वो जुपिटर है आपका। नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट डायमीटर जो है मरकरी का होता है। लार्जेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, अबंडेंट एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट पे आपका ऑक्सीजन है। फर्स्ट, अच्छा सबसे पहले अर्थ का रेडियस जो है वो अरेटो, ये ऑप्शन डी जो है इरेटोस्थीन इज द राइट ऑप्शन। नेम द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा नियरेस्ट जो है वो स्टार है सन का। नेम द नियरेस्ट रेगुलर गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। तो एंड्रोमेडा जो है वो आपकी नियरेस्ट गैलेक्सी है और नियरेस्ट स्टार जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन, लूनर एक्लिप्स कब होता है? देखें, सूरज रोशनी देता है ज़मीन को और सूरज ही चांद को रोशनी देता है जो कि रिफ्लेक्ट होती है। तो सूरज की रोशनी जब चांद तक नहीं पहुंच पाएगी और दरमियान में ज़मीन आ जाएगी तो हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स हो गया। इसी तरह जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी और दरमियान में चांद आ जाएगा तो हम बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ इज दैट इफेक्ट टाइड ऑफ द ओशियन, ये सोलर का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अमंग द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजिशन ऑफ द अर्थ, तो ये थर्ड है, ठीक है। मरकरी, वीनस, फिर अर्थ है, फिर इस तरह से आगे। हेले कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी 76 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट इनेबल मैन टू स्टेप, जो सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट किया था वो अपोलो 11 था। द सेटिंग सन आफ्टर ऑफन लुक ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू प्लानट वीनस। वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट है क्योंकि इसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्निंग स्टार, वीनस को कहते हैं। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पोजीशन ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन इज पेरिहीलियन, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट मून, जेनीमीड। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा, द मास ऑफ मून इज कंपेयर्ड in comparison to earth is 1/81. Excluding the sun and moon, the celestial object which appear brightest in the sky is Venus. Heaviest mass revolving around the sun is Jupiter. The rising of evening star indicate the west. Which is the hottest planet in our solar system? Venus, क्योंकि उसकी गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड है। So which of the following is not qualified as planet of our solar system? ये तमाम जो है। Which planet known as the evening star? Venus. The planet nearest to earth is Venus. Nearest to sun is Mercury. अच्छा जी, which of the following is a dwarf planet? तो ये तमाम dwarf planet हैं।
कॉमेट्स आर लुमिनस कैलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। अच्छा जी, उसके बाद सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अम्ब्रा इज द इनर एंड डार्क पोर्शन ऑफ द शेडो। ये बेसिकली जब आपका लूनर एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है उसमें जो है अम्ब्रा रीजन होता है। लूनर एक्लिप्स occur only in full moon. What are comets made of? Ice and dust. Solar eclipse occur on न्यू मून डे। तो ये कुछ जो एस्ट्रोनॉमी के MCQs थे। इसके बाद मैं मज़ीद कुछ जनरल साइंस एंड एबिलिटी के MCQs शेयर करूँगा। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।